जिस तरह से युवराज का हत्या किया गया ग्रेटर नोएडा में, पानी में उसको डुबा के मारा गया, डुबा के 90 मिनट, 1-2 मिनट नहीं 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा तक वो अपनी जिंदगी का गुहार लगाते रहा। और पानी जहां पे वो डूब रहा था उससे 50 से 100 फीट पे यूपी पुलिस और एनडीआरएफ का टीम तमाशा देखते रह गया, तमाशा देखते रह गया। मैं उसे नामर्द कहता हूँ, हिजड़ा कहता हूं। ऐसे ऐसे हिजड़ा को सिस्टम में बैठा के रखा है। उस हिजड़े के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपका खून नहीं खौलता है तो आप भी कहीं नहीं तो कहीं उस हिजड़े के श्रेणी में शामिल होने लायक बन रहे हैं। मेरे दोस्त, आदमी सरकार चुनता है कि बुरी वक्त पे सरकार हमें सहयोग करेगा। बताइए कि उसका जान बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? जिसके सामने युवराज का जान गया, क्या उसको सजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नामर्द लोगों के आखिर सिस्टम में बैठा के क्यों रखा? अगर उसको जान बचाते बचाते एनडीआरएफ के लोग शहीद हो जाते तो क्या हो जाता? आपको बहाली क्यों किया गया है? आपको नौकरी में क्यों रखा गया है? विपदा स्थिति में ही तो आपको याद किया जाएगा। एनडीआरएफ के लोग को बैठा के खाना खिलाया जाता है, बैठा के पेमेंट दिया जाता है, ताकि विपदा की स्थिति में वो लोगों को सहयोग करेगा। लेकिन जब वो विपदा की स्थिति आया मेरे दोस्त, तो कर क्या रहा है? वो नाच देख रहा है, नंगी आंखों से मौत का तांडव देख रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सिस्टम में बैठे हुए लोग। और जो सिस्टम के चला रहे हैं उस अधिकारी को जानकारी के लिए मेरे दोस्त मैं बता दूं कि वहां को जो डीएम साहिबा हैं, उनका कहीं नहीं तो कहीं चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनसे तार जुटा हुआ है। उनका बच्ची वहां का डीएम है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं इसका जो है मैं पूरा क्लियर नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस तरह से निकल के आ रहा है कि वहां के ग्रेटर नोएडा के डीएम साहिबा जो है वो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी का बच्ची है। कहीं नहीं तो कहीं उन्हें भी पता है कि मेरे ऊपर सत्ता का हाथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। आम आदमी मर जाए, बच जाए, या आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह वो पिसा जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है, गाड़ी पे इनोवा पे बैठना है, क्रिस्टा पे बैठना है, फॉर्चूनर पे बैठ के घूमना है, डीएम का रौब दिखाना है। थूकता हूं मैं ऐसे ऐसे रौब पे, जिसके सामने जो है एक आदमी जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है और सिस्टम बैठ के तमाशा देखता है। ऐसे ऐसे सिस्टम पे लालच है, थू है, ऐसे ऐसे सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए नकारा लोगों पे ऐसे ऐसे, मैं उसको पापी बोलता हूं, पापी, जो अपनी नजर के सामने उसका ड्यूटी था कि उसको जान बचाना, भले उसको बचाते बचाते एनडीआरएफ के लोग शहीद क्यों न हो जाता, लेकिन उसका काम था बचाना। वो क्या कहता है? ठंडा पानी है, अंदर सरिया है, तो तुमको पैसा किस लिए दिया जाता है? कीड़े मकोड़े के जैसा सोच रखने वाले, तुमको पैसा भी तो इसीलिए दिया जाता है कि विपदा स्थिति में तुम आएगा और लोगों को जान बचाएगा। और आप जान लीजिए कि इस देश का सिस्टम इतना नकारा हो गया है कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं करके चलिए, नहीं तो ये सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से आए दिन हो रहा है रेप, बलात्कार, और सामने सामने गड्ढा में डुबा दिया जा रहा है। बाप है जो चीख चिल्ला रहा है, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटों को बचा लो। टाइम कुछ कम नहीं था, 90 मिनट, 1.5 घंटा। अगर यही नेताजी का गाड़ी होता, विधायक मंत्री का बेटा का गाड़ी अगर उसमें गिरा होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सिस्टम में बैठे हुए नपुंसक लोग उसमें जरूर कूद जाता। उस समय उसकी मर्दानगी जो है वो कहीं नहीं तो कहीं जग जाता। उस समय उसकी मर्दानगी उफान मारने लगता कि नहीं, इसको बचाना है। अगर किसी नेता और मंत्री का बाल बच्चा उस पानी में डूब रहा होता, युवराज के जगह जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में युवराज को मौत की घाट उतार दिया गया, उस जगह पे किसी मंत्री और नेता का बाल बच्चा होता, मंत्री नेता का गाड़ी होता, तो वो नामर्द, वो नापुंसक बन के जो वहां तमाशा देख रहा था, उसके अंदर मर्दानगी जाग जाता, उसके अंदर जुनून जाग जाता।
आप बताइए कि किस तरह से हत्या कर दिया गया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को। आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि ये सही हुआ है तो आप भी नामर्द हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अगर खून नहीं खौल रहा है, आपका रोआ नहीं खड़ा हो रहा है, तो आप भी नामर्द के श्रेणी में आइएगा। जिस तरह का घटना हमारे देश में ग्रेटर नोएडा में योगी जी के सरकार में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग जी के पुत्री, उनकी बेटी वहां का डीएम साहिबा है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है साइड से। मेरे दोस्त, सिस्टम जब नामर्द के हाथ में जाता है तो यही होता है। इस घटना को देख के अगर आपका खून नहीं खौल रहा है तो समझिए कि नामर्दगी का असर आपके ऊपर भी धीरे धीरे चढ़ गया है। एक बाप जो अपनी बेटा को देखते रह गया और उसके नजर के सामने उसका बेटा डूब के मर गया, उसके सामने पूरा सिस्टम के लोग देखते रह गए। एनडीआरएफ का टीम, नोएडा पुलिस में बैठे हुए लोग, नोएडा के सिस्टम में बैठे हुए लोग, वो लड़का युवराज 90 मिनट तक गुहार लगाता रहा, मैं डूब के मर जाऊंगा, पापा मुझे बचा लीजिए। बताइए कि उस पिता पे क्या गुजरा होगा जब इस तरह से किसी का बेटा बोले, पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे तैरने नहीं आता है, पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे तैरने नहीं आता है। इन नामर्द लोगों को क्या आप कहते हैं? सिस्टम में बैठे हुए दीमक की तरह सोच रखने वाले हिजड़े लोगों को सिस्टम में बैठा रखा है, हिजड़े लोगों पे। अब बताइए कि जब बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही अगर ये सोच लेगा कि ठंड के मौसम में हम हाथ बाहर निकालेंगे तो हमें ठंड लग जाएगा, तो देश का रक्षा हो जाएगा? देश सुरक्षित हाथों में है? जिस तरह से कीड़े मकोड़े की जैसा सोच रखने वाले लोग को सिस्टम में रखा है, ये किसकी नाकामी है? ना तो उसे अपना ऊपरी अधिकारी से डर है, ना सरकार से डर है, इसलिए कि उसे पता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर रूह नहीं कांप रहा है तो समझिए कि उस सड़े गले सिस्टम के हिस्सेदार आप भी है, आपको रूह कंपा देगा। जिस तरह से आप सोचिए, एक बाप के सामने एक बेटा जो है जिंदगी और मौत के बीच, और वो चिल्ला रहा है कि पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। ये नोएडा की घटना है मेरे दोस्त। नोएडा शहर में एक गड्ढा बिल्डर द्वारा बनाया गया गड्ढा में एक युवराज नाम का व्यक्ति, वही इंजीनियरिंग किए हुए 27 साल का युवराज, और उसका गाड़ी जो है सिस्टम के नाकामी के वजह से गड्ढे में कूद जाता है। अचानक टर्न है, वहां पे कुछ भी इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है। गड्ढे में कूदने के बाद गहरी खाई रहता है, और उस गड्ढे में इससे पहले भी कई लोगों का बताया जा रहा है कि गाड़ी कूद चुका है, घटना हो चुका है। वहां पे वो लड़का गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी के छत पे चढ़ता है और वो अपने पिताजी को फोन लगाता है, पिताजी मेरा गाड़ी जो है गड्ढे में गिर गया है, पानी में, आप मुझे बचा लीजिए। मौके पे उसके पिताजी पहुंचते हैं, पिताजी फोन लगाते हैं तो मौके पे पुलिस पहुंचती है, एनडीआरएफ का टीम पहुंचता है। लेकिन उस टीम का क्या कहना, नामर्द लोगों को सिस्टम में बैठा रखा है, और उस नामर्द ने कहीं नहीं तो कहीं युवराज का जान ले लिया। मेरे भाई, युवराज का जान ले लिया। ऐसे सड़े गले सिस्टम और ऐसे सड़े गले के हाथ में हम लोग सत्ता दे दिए हैं, और सत्ता के दलालों, अभी तो एक युवराज का जान गया है, पता न रोज कितने लोगों का इस तरह से जान जाता होगा। रोज कितने लोग हमारे भारत में इस नाकाम सिस्टम का शिकार हो रहा होगा, इस नाकाम सिस्टम का शिकार हो रहा होगा। मेरे भाई, आप समझ सकते हैं, एक जो फ्लिपकार्ट में जो लड़का जो काम करने वाला है, वो अगर जा रहा है उसको बचाने के लिए तो उसे भी रोका जा रहा है। एक आम आदमी जो है जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है
लेकिन जो उस काम के लिए पैसा लेता है उसका रूह नहीं कांपता है। अपनी नजर के सामने कहीं नहीं तो कहीं युवराज को डुबा के मारता है। दोस्त, इस संजोग नहीं है, यह हत्या किया गया है, हत्या। जो भी दोषी है उसको मेरे हिसाब से फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। अगर इस घटना को देख के आपका रूह नहीं कांप रहा है तो समझिए कि सरे गले सिस्टम का असर आप और आपके दिमाग पे जरूर चढ़ गया है। आप पे और आपके दिमाग पे सड़े गले सिस्टम का असर जकड़ लिया है, जिसको आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के शेयर कर दीजिए ताकि उन नामर्दों को समझ में आए कि अब देश जाग चुका है, देश के लोग समझ रहे हैं तेरी नामर्दगी, तेरा कीड़े मकोड़े जैसा सोच को भली भांति लोग समझ रहे हैं। जय हिंद।